हमने दोनों साइड से पहनने वाली स्वेटर बनाई है। इस साइड से भी पहन सकते हैं और इस साइड से, जो कि स्ट्रेचेबल है। इसे पतले लोग भी पहन सकते हैं और मोटे भी, इस तरीके से। और दोनों साइड से किस तरीके से बनाई है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। 80 फंदे हमने ये डाल लिए हैं, 80 फंदे। एक सीधा बिनेंगे, एक उल्टा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। धागे को पीछे कर लिया, एक सीधा बिन लिया, आगे किया, एक उल्टा बिन लिया। फिर दूसरी लाइन में सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। पूरा बॉर्डर हमने बिन लिया है, 15 सिलाई बिन ली है। आप लोग कम ज़्यादा बॉर्डर को कर सकते हैं। अब इस लाइन में हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। 80 फंदे हैं, 90 फंदे करेंगे और बिनेंगे इस तरीके से। 3 सीधे बिन लिए, धागा आगे किया, 3 उल्टे। इसी तरीके से फंदे भी बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, 1 2 3, 3 उल्टे बिन लिए, फिर धागा पीछे, फिर 3 सीधे, एक, कहीं कहीं पे इसी तरीके से फंदे बढ़ा लेंगे। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया, 2 3, 3 सीधे बिन लिए, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 3 उल्टे, 1 2, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 3 उल्टे बिन लिए, फिर धागा पीछे, फिर 3 सीधे। इसी तरीके से पूरी लाइन बिनेंगे। फिर दूसरी लाइन में सीधे के ऊपर सीधा, 3 जो सीधे होंगे उनको सीधा बिनेंगे, जो उल्टे होंगे उनसे उल्टा। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। हमने इसमें फंदे बढ़ा लिए। अब पूरे हमारे 90 फंदे हो गए, 90 फंदे। 3 फंदे सीधे बिन लेंगे जो सीधे थे, धागा आगे कर लेंगे, जो 3 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बिन लेंगे, फिर 3 सीधे। इसी तरीके से पूरा ऊपर को बिन लेंगे। अब पार्ट की लंबाई हमने 15 इंच बना ली है। अब यहाँ से हम छांट निकालेंगे। 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लेंगे। बाकी फंदे जो उल्टे हैं उन्हें उल्टे बिन लेंगे और जो सीधे हैं उन्हें सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे। पूरी सिलाई बिन ली है। अब सेम इसी तरीके से इस साइड से भी करेंगे। 2 फंदे ले लिए, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। बाकी पूरी सिलाई इसी तरीके से बिन लेंगे। फिर ये सिलाई पूरी होने के बाद फिर इधर को बिनेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर पूरी सिलाई बिन लेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को छांट निकालते हुए जाएंगे। छांट निकालने के बाद हमने 7 इंच बिन लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 30 फंदे बचे हैं, 30 फंदे। एक पार्ट पूरा हो गया। अब सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। आस्तीन के लिए हमने 40 फंदे डाल लिए हैं, 40 फंदे। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे।
आस्तीन का बॉर्डर हमने 2 इंच बीन लिया है। अब यहाँ से उसी तरीके से बिनेंगे, 3 सीधे 3 उल्टे। एक फंदा बिन लिया, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, नीचे से उठा लिया, आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, 3 फंदे उल्टे बिन लिए। अब 3 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पार्टों में बिने। तीन सीधे 3 उल्टे करके हमने पूरी सिलाई बिन ली है। अब यहाँ से जिस तरीके से हमने एक फंदा इधर से बढ़ाया, सेम उसी तरीके से एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे। पहला फंदा बिन लिया, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब पूरी सिलाई बिन लेंगे, फिर इसके बाद 3 सिलाई हम इसी को रिपीट करेंगे। फिर चौथी सिलाई में एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, फिर 3 सिलाई बिनेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। 6.5 इंच आस्तीन हमने बना लिया है। अभी तक हम 3 सिलाई बिनने के बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ा रहे थे, एक फंदा यहाँ से। अब हमारे पास 55 फंदे बढ़ाते हुए हमारे 55 फंदे हो गए। अब हम 2 सिलाई बिनेंगे, 2 सिलाई के बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। सेम उसी तरीके से बिनना है जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए ला रहे। अभी तक हम 3 सिलाई बिनने के बाद फंदा बढ़ा रहे थे, अब 2 सिलाई बिनने के बाद ऊपर को फंदे बढ़ाएंगे। 2 सिलाई बिनेंगे, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 2 सिलाई बिनेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमने 16 इंच बना ली। आप लोग लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। फंदे बढ़ाते हुए अब हमारे इसमें 90 फंदे। अब यहाँ से हम छांट निकालेंगे। ये 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया, बाकी पूरे फंदे जो सीधे हैं वो सीधे बिन लेने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे बिन लेने हैं। इसी तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे। अब सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से भी करेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे, बाकी पूरी सिलाई बिन लेंगे। फिर यहाँ से शुरू में फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर पूरी लाइन बिनेंगे, फिर यहाँ से शुरू में 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को फंदे घटाते हुए इसे बिन लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने 7 इंच बिन लिया है। यहाँ से हमने छांट निकाली। अब हमारे पास सिर्फ 30 फंदे बचे, 30 फंदे। आस्तीन हमने पूरा बना लिया है। अब हम बताएंगे कि हम ये पार्टों को कैसे जोड़ेंगे। ये 2 पार्ट हैं, एक आगे का एक पीछे का, दोनों सेम है। और ये 2 आस्तीन, ये 4 भाग हैं। इनको हमें कैसे जोड़ना है। ये चारों में 30-30 फंदे हैं, 120 फंदे चारों। अब सबसे पहले ये पार्ट ले लिया है,
एक पार्ट ले लिया है, इसके साथ एक आस्तीन ले लेंगे। बिनेंगे इसी तरीके से। ये 3 सीधे हैं, सीधे बिन लिए, धागा आगे कर लेंगे। ये 3 उल्टे हैं तो इनको उल्टा बिन लेंगे। ये 3 सीधे हैं, ये सीधे बिन लेंगे। ये आस्तीन हमने इसके साथ जोड़ लिया है। अब हम फिर एक पार्ट को जोड़ेंगे। ये हमने पार्ट ले लिया है, पहले पार्ट जोड़ा, फिर आस्तीन, फिर पार्ट। ये ऊन को यहाँ पे इस तरीके से दोनों को साथ बांध देंगे। अब ये पार्ट को, ये 3 सीधे हैं तो इनको सीधे बिन लेंगे। धागा आगे कर लेंगे, 3 उल्टे सेम उसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए ला रहे हैं। ये दूसरा पार्ट भी हमने लगा लिया है। अब इसके साथ ये दूसरा आस्तीन को जोड़ लेंगे। चारों पार्ट हमने ये जोड़ लिए। आप लोग अभी चारों पार्टों को जोड़ने के बाद 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। 2 सिलाइयों से बिनने के बाद ये हिस्से हमको दोनों इस तरीके से जॉइन करना पड़ेगा। हम इसे गोल सिलाई से बिन रहे हैं। आप लोग गोल सिलाई से भी बिन सकते हैं, 2 सिलाई से भी बिन सकते हैं। अब बिनेंगे इसी तरीके से, 3 फंदे उल्टे और 3 सीधे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन लिए हैं। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बिनेंगे। पूरे फंदे हमने गोल सिलाई में ले लिए हैं। हमारी सिलाई थोड़ी बड़ी है तो हम बीच में से इसको थोड़ा इस तरीके से खींच लेंगे, इस तरीके से। अगर आप लोगों के पास छोटी है तो इस तरीके से खींचने की इसे ज़रूरत नहीं होगी। अब इस तरीके से इसे गोलाई में ले लेंगे। अब बिनेंगे इसी तरीके से, 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे। अब इसी तरीके से ऊपर को इसे पूरी गोलाई में बना लेंगे। पाँच इंच गला हमने बना लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। आप गले की पट्टी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो सीधा है उसे सीधा ही बिनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। इस तरीके से फंदों को बंद करेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से। फिर ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बिनेंगे। अब ये सीधे हैं 3 फंदे तो इनको सीधा बिनेंगे। इस तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे।
पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। इसको हम कुर्सिया से इस तरीके से अंदर को दबा लेंगे। ये पार्टों को हम जोड़ लेंगे। एक पार्ट नीचे है, एक पार्ट ये, एक आस्तीन और दूसरा आस्तीन। एक पार्ट के साथ आस्तीन को जोड़ेंगे इस तरीके से। आप लोग किसी भी मेथड से जोड़ सकते हैं। यहाँ से पूरे छांट से छांट मिला लेंगे। ये पार्ट की छांट है और ये आस्तीन की छांट, इस तरीके से। दोनों छांट हमने ये यहाँ तक जोड़ लिया है। अब इसके साथ ये पीछे पार्ट की छांट है और ये आगे पार्ट की छांट। यहाँ से इसी धागे से इसको नीचे को पूरा यहाँ तक जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे छांट से छांट पर, इस तरीके से छांट से छांट मिलाएंगे। पूरा नीचे तक हमने ये जोड़ लिया है। अब सेम इसी तरीके से इधर से जोड़ लेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद दो पार्ट जुड़ गए। फिर पीछे को इस तरीके से पीछे को पलट लेंगे। एक साइड का आस्तीन का हमने आगे वाले पार्ट में जोड़ा है, दूसरे वाले आस्तीन का हिस्सा पीछे वाले पार्ट में जोड़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, फिर इसको इस तरीके से इसी के साथ आस्तीन को जोड़ लेंगे। फिर सेम इसी तरीके से इस साइड करेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ तक जोड़ लेंगे। फिर छांट से छांट मिलाकर इसी के साथ आस्तीन जोड़ लेंगे। स्वेटर हमने पूरी जोड़ ली है। हमने दोनों साइड से पहनने वाली स्वेटर बनाई है। इस साइड से भी पहन सकते हैं और इस साइड से, जो कि स्ट्रेचेबल है। इसे पतले लोग भी पहन सकते हैं और मोटे भी, इस तरीके से, और दोनों साइड से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।